नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन से। स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। स्टार्ट करते हैं फ्रांस एंड इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जी, बिल्कुल राफेल जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं जब इंडिया की एयर फोर्सेस को यूज करती है। और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया और फ्रांस के बीच 26 राफेल मैरीन जेट्स की डील डन हो गई है। इस डील की अगर मैं आपको वर्थ बताऊं तो बहुत ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन आने वाला है। 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपीज है। अगर पाकिस्तानी रुपीज में बात करें तो इसी रकम को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो ये जी बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर बात करें तो मैरीन की जो पावर है इस वक्त इंडिया के अंदर दिखाई दे रही है। हमने देखा जब भी हूथीज या रेड सी पर कोई अटैक होते हैं, इंडियन मार्कोस या इंडियन नेवी वहां पर फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, बहुत से पाकिस्तानियों को बचाया। उसके बाद अगर देखें रशिया की भी एक शिप को जी जब टारगेट किया गया तो इंडिया ने उसको रेस्क्यू किया। आज इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बनने की तैयारी कर रहा है। जिससे यार मैं इंडिया की आपको बात बताऊं, फ्रांस से लिया उन्होंने। हाँ। अमेरिका के साथ वो डील करते हैं। हाँ। जर्मनी के साथ वो करते हैं, रशिया के साथ वो करते हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तानी तो मैं पाकिस्तान को लेट बीच में लाजमी करूंगा। अच्छा ठीक है। हम फ्रांस को मुंह लगाना पसंद नहीं करते। हाँ। बनती नहीं है। रशिया से हम इस जरूरत से नहीं कर सकते, बड़े अबू ने मना किया हुआ भाई यही है ना, हमें अमेरिका मना करने वाला कौन होता है? अगर होता है तो फिर वो क्या होगा? अबू जी है, फिर अबू जी होने ने। अच्छा। जब आप देखें ना कि मैं अगर एक मुझे चीज़ मिल रही है, आप मुझे कह रहे हो कि यार 5 रुपए की चीज़ ले लो, अमेरिका कहता 50 की मेरे से लोगे, आपकी जरूरत नहीं है कि आप इस मैन से 5 सैंक्शंस लग जाएंगे ना। सर किसने लगवाई? क्योंकि बेटों पे ही लगती है ना, कभी 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 बड़ों पे भी लगी है। अच्छा। इंडिया को क्या वजन है? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की और डील हो रही है ना अमेरिका की भी, कभी भी नहीं भाईजान। वो F-35 की बात जो ट्रंप ने उनके साथ पीछे किया, आपको लगता है मुंह लगाएगा कोई इंडिया वाला? मोदी मुंह उनको लगाएगा कोई? उनको कौन सा वजन है भाई? 87 मतलब आप कह रहे हो कि जो F-35 जो ट्रम्प ने मोदी साहब को बुला के बोला था आप लेंगे, इंडिया नहीं खरीदेगा? ना, मैं आपको बताता हूँ 86 से इंडिया ने कर्जा लिया, वो उसके बाद कभी कर्जा लिया नहीं, दिया। उनको किस चीज़ का वजन है? वो मुंह पे मारेंगे उनके भाई, उनके पास खुद इतनी चीज़ें हैं, वो खुद क्रिएट करते हैं। दुनिया तरसती उधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यार, इतनी पब्लिक है और ऊपर से उधर कहाँ बाइंग पावर है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में आप बिजनेस कर लो, बाइंग पावर नहीं है, उनमें बाइंग पावर है। और ऊपर आ जाते हैं हम नेवी की बात कर देते हैं। मैम अगर आपको मैं कहूँ कि 200-400 टन वजन है, वो बाय एयर आपको लेकर आना है तो आप कभी भी नहीं लेकर आ सकते। उसके लिए आपको समुद्र का रास्ता करना पड़ता है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा तजारत की जो चीज़ है ना, वो बाय ओशन है, समुद्र के जरिए है। उसमें लुटेरे भी, उसमें आपकी सिक्योरिटी भी, उसमें आपकी चीजें भी। वो भाई अपने फ्यूचर देख रहे हैं, आने वाले वक्त में इंडिया फ्यूचर देख रहे हैं। देखे ना, उन लोगों ने इंडिया से लेकर दुबई तक वो अंडर वाटर ट्रेन का भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं, वो अपने मामलात को देख रहे हैं। उनको मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात करें जो कि चाइना के सी पैक से कई गुना बड़ा है। तो आपका सी पैक कौन सा मुकम्मल हो गया? किसकी मिसाल? आपका होना भी नहीं। आप देखिए अगर आपका सी पैक मुकम्मल हो जाए तो वो आपका कहाँ पे है? आपकी मोटरवे तो ट्रेन मोटरवे है, उस पर भैया टैक्स वो अमेरिका ले रहा है। और यार आपका मैं कहता हूँ सिर्फ शामलाट जगह, बाकी सारा रजिस्ट्री वाला पाकिस्तान अमेरिका का। क्या करें भैया, जो रियलिटी है आप देखें। अगर मैं जो आपको कह दूं कि यही आप फ्रांस से डील करके आपने अपनी नेवी के लिए भी तैयार करें, क्या है आपकी नेवी के पास? 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपी की बात करें हमारी। देखिए मैं इस चीज़ को अक्सर प्रेस करती हूँ कि हमारी इकोनॉमी छोटी है और हमारी इकोनॉमी क्योंकि IMF के हाथ में है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है। क्योंकि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी जानिब चाइना है, फिर ईरान है। उसको लेके फिर भी हम देखें हमारी इकोनॉमी है, हमारा डिफेंस बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा मसला पैसे का है नहीं, मैनेजमेंट का मसला है यार। अच्छा। पैसे का मसला नहीं है। मोदी लाख बुरा होगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए वो देखो। अपने मुल्क के लिए तो मैं कहता हूँ उसको मोदी जी कहना चाहिए। अल्लाह यार जो अपने मुल्क के साथ कम से कम वो सिंसेयर है ना यार। देखो उन्होंने कहाँ पे लेकर गए। मैं आपको बताता हूँ मैनेजमेंट की सुन लीजिए। उनका राजस्थान है, उन लोगों ने पूरे राजस्थान में सोलर पैनल लगाया हुआ है भाईजान। सारे स्टूडेंटों को वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं और बड़ा भी आता तो 600 रुपये बिल आता है। यहाँ पे देख लें, हमारे यहाँ थर नहीं है, हमारे यहाँ थर नहीं है। राजस्थान जितना थर हमारे पास भी है, हमने कौन सा फायदा उठाया? अब भाईजान मैं आपको बताता हूँ, वो हमने मजाक उड़ा दिया वो उसका, वो साहिल लोधी का है वो इंजन्स वाली बात पे। वो उसने इंजीनियर्स की बात की थी, इन्होंने इंजन्स वाली, वो उसके मुंह से निकला जुबान ऐसी मजाक उड़ा दिया कि भाईजान आपको 300 इंजीनियर्स दे भी देंगे, क्या कर लेंगे? भाई वो सही कह रहा था। आपके पास मैनेजमेंट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं। आपके पास मैनेजमेंट मालूम है क्या है? आप यहाँ पैसे खड़े हो जाएं और गोली खानी है हमने।
और भाईजान मारनी किसने, हमारा दुश्मन है कौन? जो जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते नहीं। वो कहते हैं भाईजान, वो तो कहते हैं आप आटे की मसले में पड़े हुए, हमें आपके साथ दुश्मनी क्या है। आप कभी किसी फकीर के साथ दुश्मनी करोगे? आप हमेशा करोगे किसी यूट्यूबर्स के साथ। अगर आप यूट्यूबर हो, आपका मुकाबला कंपटीशन किसके साथ होगा? दुश्मन ना भी ना हो, लेकिन आपका कंपटीशन किसके साथ? अपने लेवल और अपने फील्ड के लोगों के साथ ही लेवल के होता साथ। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल सिनेरियोज होते हैं। जबरदस्त, जी, ठीक है? हाँ। जो दुनिया है ना, अब वो जो वर्ल्ड वॉर्स होती थी, जंगों में लैंड की वॉर होती थी, हाँ। ज़मीनें कब्जे करते थे, अब वो नहीं रहा। अच्छा। अब वही लोग वर्ल्ड को रूल करेंगे जिनके पास ट्रेड पावर होगा, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जो कैपिटलिस्ट होंगे। और है। कैपिटलिज्म ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी भी लोकल या फिर लेबरर जो कंट्रीज होते हैं, अंडर डेवलप्ड जिनको बोला जाता है, वो उनको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। ठीक है। आपने वो भारत की राफेल की ताकत बात का की, अंदाजा आपने नेवी की, मार्कोस की बात की, तो ये सारा एक डिफेंस का सिनेरियो है। ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इफ़ पाकिस्तान और चाइना का आपस में है, तो वो जो इंडियन ओशन की सराउंडिंग्स हैं वो उनको कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है। और जो यूरोपियन साइड है, अमेरिकन साउथ अमेरिका साइड है, यूएसए जिसे, वो चाहती है कोई अलॉय। पहले पाकिस्तान अलॉय होता था अफगान वॉर में, फिर जब वो पीछे रशिया था, सोवियत यूनियन को तोड़ा गया, हाँ। उसमें कौन अलॉय था? पाकिस्तान अलॉय था। तो उस टाइम लैंड की वॉर थी। नाउ सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। हाँ। एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। ठीक है। सारी चीज़ें वही हो रही हैं। तो नाउ जो भी है ना, वो चाहता है हर कंट्री, जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं, वो चाहती हैं कि जो भी इन ओशन ट्रेड है वो कंट्रोल किया जाए। ठीक है। अब सीरिया में हुतीज का मामला ओ, चल रहा हुतीज, है, हाँ। वो हुतीज अटैक के- करते हैं। हाँ, 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 तो वो अटैक करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हाँ। वो चाहते हैं कि जो उनका एरिया है वो उनके कंट्रोल में हो, वो उधर से पैसे लें जो ट्रेडिंग शिप्स जाती हैं थ्रू उनके रूट से। हाँ। दे आर नॉट गेटिंग देयर राइट्स। तो उनकी जो सिनेरियो है, वो बोलेंगे हमला करेंगे, लोग डर जाएंगे, इधर से जो है ना शिप्स नहीं गुजरेंगी, हमें पैसा मिलेगा। उसमें अमेरिका घुस गया। अमेरिका क्या काम था कि वो हुतीस को सराउंड करे, उनको डिप्रेस करे। यही कि वो अपना ट्रेड रूट मिडल ईस्ट की तरफ खोल रहे थे, क्योंकि जो यूएसए में जितने भी बिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं ना, वो किन के हैं? क्राउन्स ऑफ मिडल ईस्ट के। अच्छा। जो क्राउन्स ऑफ मिडल ईस्ट है ना, वो अपना पैसा यूएसए से निकाल देना, उनकी स्टॉक मार्केट, उनकी कैपिटलिज्म, उनकी इंडस्ट्री सारी तबाह हो जाएगी। अभी वो टैरिफ वगैरह का सीन चल रहा है, वो भी इसीलिए चल रहा है। अभी चाइना उधर से टैक्स लगाता है, वो उधर से लगाते हैं, क्योंकि बीच में चाइना ने आज मैं पढ़ी थी अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया है कि तुमने हम पे लगाया तो हमने तुम पे लगा दिया। लेकिन सवाल ये है, अपने हुतीस की बात की, देखिए हुतीस की कंप्लेन लेके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अजय शंकर ईरान कहते हैं कि ये रेड सी में से हुतीस के अटैक को किस तरह खत्म किया जाए। ये वो हुतीस है जिन्होंने अक्सर बलोचिस्तान के मच्छरों को यरगमाल बनाते थे, कभी रशिया के तो कभी ईरान के। इनके अटैक्स जो है चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ काबिल कबूल है कि अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ पर इंडियन नेवल की जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। और पिछले साल की बात करें तो बहुत दफ़ा इंडिया की जो नेवल फोर्सेज है पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है उन्होंने। मैं ये इंडियन नेवल का जो है ना, वो नहीं समझता। इंडिया एक अलॉय है जो यूरोप के हाथों में है। पिछले 50 साल से अच्छा। पाकिस्तान अलॉय था, उसकी कैपिटलिज्म, उसका स्टॉक सारा बढ़ रहा था, वो हमें यूज किया गया। अब बहुत अच्छा है। वो जो है ना, उनको अब यूज इंडिया कर से रहे फायदा हैं। ले रहे हैं। अब सारा इंडिया से फायदा ले रहे हैं। अच्छा। और इंडिया उनकी गोद में जाके बैठ गया है अच्छा, सुकून से। लेकिन इंडिया तो वो कह रहे जो मेरी दिखाए तो पूरा भी होगा। पॉलिसी फ्री है, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता। और हमने देखा बड़ी दफा इंडिया ने यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, वेस्ट हो, सबको शट अप कॉल दी है, ऑन मीडिया दी है। आप जो रशिया यूक्रेन में बड़ी दफा इंडिया ने शट अप कॉल दी है। आप पीछे चले जाएं हाँ। तो भुट्टो भी जाता था ना यूएन में, हाँ। तो वो उनकी सारी करारदादें फाड़ के उनके मुंह पे फेंक देता था। जिया के दौर में भी यही होता था। अच्छा। कि वो सारी चीजें दिखाने के लिए होता है ना, वो अलग होता है, और करने के लिए अलग यानी होता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अच्छा, और अच्छा। यही सीन है। ठीक है। वो जो है इंडियन गवर्नमेंट, वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रही है इंडिया में कि हम जो है ना, वी आर सम बिग थिंग, कि हम जो है ना यूरोपियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यूएसए मतलब यूएसए और जो यूरोपियन यूनियन है, उनकी जो वो दूसरा होता है, वो हम पे अब रिलाय कर रहा है, हम चाइना को कंट्रोल करेंगे।
चाइना हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, सारी चीज़ें एवी हैं। चाइना सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केट से उठाए, हाँ। वो अपने लोगों से उठाए, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। वो नेपाल पे बॉर्डर बनाना चाह रहा है, इंडिया उसको रोकना चाह रहा है, वो बनाएगा फिर भी। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, ये डील जो है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। 63,000 करोड़ की डील है, जिसमें 26 राफेल एम मतलब मरी जो कि आने वाले हैं भारत और मिलने वाले हैं हमारी इंडियन नेवी को। इससे पहले हम खरीद चुके हैं 26 जो कि एयरफोर्स के लिए, और ये जो 26 हैं ये मिलने वाले हैं हमारे इंडियन नेवी को। और इनका इंडियन नेवी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1971 में वार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी जो एयरक्राफ्ट यूज होते हैं। और साथ ही ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में चाइना के लिए भी। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें अपने भारत देश की, देखो हमारे देश की जो इकॉनमी है वो ग्रो कर रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में, आपके देश में तो कोई इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। बाकी तो आपकी फौज खा जाती है। अगर 50 है तो 40% तो फौज को चाहिए, बाकी 10% में पूरा देश निपट लो भाई आप कैसे भी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई प्रेस करने की बात नहीं, क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा होता नहीं है। तो ये कोई प्रेस करने की बात नहीं है कि हमारे पाकिस्तान की जो आबादी है वो कम है, छोटा देश है, लेकिन हम डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। बाकियों का तो तुम्हारा फौज ही खा जाती है। और जिस तरह से बात की है 52 इस्लामिक कंट्री हैं, ये है वो है, देखो भाई हमने ना हमेशा, हमारे देश ने जो मुस्लिम देश हैं उनकी भी मदद की है। क्योंकि पाकिस्तान में जब बहुत बड़ा भूकंप आया था तब भी भारत ने मदद की थी। $1 मिलियन में की थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितने $1 मिलियन थे, लेकिन $1 मिलियन में मदद की थी। और फ़लस्तीन, जिसके लिए पाकिस्तानी सिर्फ छाती पीटते हैं, फ़लस्तीन के लिए भी भारत ने मदद की। इसी वजह से जो मुस्लिम देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत के करीब आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।